हेलो कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहते हैं, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले कैंसर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए देखते हैं। द सन, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आप के पर्सन हैं, उनको महसूस हो रहा है कैंसर कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, तो जो पुराने बैगेजेस हैं उन्हें लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें। चाहे उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, क्लिक बॉस या फिर माता पिता, बड़े बहन भाई, या फिर जिसको वो अपना गुरु मानते हैं। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है। तो उसी एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। फिर और क्योंकि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं तो तब से लग रहा है कि ये रिश्ता उन्हीं के लिए है, तो कभी वो इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं। तो इसलिए वो उन पास्ट वाली चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं जो उन्हें परेशानी दे रही हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि वो एक नई एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें और रिश्ता जो है सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकें। अगर उन्हें किसी की मदद या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसमें ले सके और चीज़ों को सही कर सकें। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि अगर कोई अदर कास्ट से है, उनकी रिलीजन से नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है एक आध्यात्मिक पर्सन है, अपने ओहदे में रहकर ही रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो बात बननी मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई नई पर्सन, नया अपॉर्चुनिटी है, तो आप जो है उस रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, एक दूसरे के साथ मन मुटाव ना रखें। जो मन मुटाव है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली है हुई है, हालांकि दोनों तरफ से
इमोशनली अटैचमेंट है दोनों की तरफ से। आप भी काफ़ी अटैच हैं उनके साथ, वो भी आपके साथ अटैच हैं, दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार प्रेम करते हैं। भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस रिश्ते में मन मुटाव है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन कितना ही कुछ भी रहा है लेकिन फिर भी प्यार प्रेम है। तो वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करें, अलविदा करें और धीरे धीरे करके नए सिरे से आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि समय जो व्हील और फॉर्चून है, जो समय का पहिया है, वो भी उसमें उनका साथ दे सके, क्योंकि भाग्य भी साथ तभी देता है जब खुद बिगिनिंग की जाती है, खुद शुरुआत की जाती है। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। किसी भी समय वक्त बदल सकता है, तो समय रहते वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें, अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं इसमें जो है एक्शन क्या लेंगे, कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चाहते हैं कि अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, कामयाब हो, और इस समय को यूटिलाइज करें, इसको वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि भाग्य भी तो तभी साथ देगा जब खुद अपने ऊपर काम करेंगे। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे वो। द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ कप्स। तो इसका जो है एक्शन वो अभी अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से खफा हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, सोट सुरपी की दीवार से घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। या तो बातें हो नहीं रही है, अगर हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकें। तो अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, लेकिन जो ये लग रहा है कि दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है। तो वो डिसीजन मेकिंग में अभी थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहते, ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके, क्लैरिटी आ सके और आपस में बातचीत हो सके, क्योंकि आपस में बातचीत होगी तो रिश्ता इजी और आसान होगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। क्यों? तो इसलिए क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार आंखों देखी या कानों सुनी भी बात सत्य नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया फॉर एग्जाम्पल, और वो आपसे या आपके पार्टनर से हंस कर बातें कर रहा है, मजाकिया अंदाज में बातें कर रहा है, तो जो आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती, आपको महसूस होता है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है या वो उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी गलतफहमी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, ईजी और आसान बनाएं, और तभी वो इस रिश्ते में धीरे धीरे करके वो एक्शन लेंगे। वो चाहते हैं कि या तो आप एक्शन लें या सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर वो इसमें बिगनिंग और शुरुआत कर सके, चीज़ों को क्लियर कर सके, रिश्ते को ईजी और आसान बना सके, ताकि वही रिश्ता आगे जाकर विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी
दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, लेकिन रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी रिश्ता बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि पहले रिश्ते में ठहराव लाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, और जो है जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, आपके फेवर में नहीं आ जाती, तब तक आप मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए। तो और ये सब करने के लिए आप टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, ताकि जो आपकी भावनाएं समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें एक दूसरे के साथ रख सकें, ताकि जो भी नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, अबंडेंस, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकें और चीज़ें सही जा सकें। तो अभी जो है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। तो लेकिन और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है। तो पहले आपको तभी पॉसिबल होगा जब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और उसके लिए आपको जो है एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी, एक दूसरे से गेट टुगेदर करना पड़ेगा, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो जाए। और जब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ जाती, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है, ना तो अच्छा ना तो बुरा, ताकि किसी की फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में नए सिरे से खड़ी ना हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। धीरे धीरे करके कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड से दोहराइए, सब माइंड से, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो सके, इजी और आसान हो सके। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि समय के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके या फिर आपके लिए आंसर इजी और आसान हो सके। तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, और जो वीडियो अगर पॉज कर रखे तो उसको भी ओपन कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी, यस, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की कभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। अगर आप एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी आगे बढ़ते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, तो यस, डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यानी कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको जो है बिल्कुल भी चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे और ये सोचते रहे कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोनों को एक दूसरे के इमोशंस समझने पड़ेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझनी पड़ेगी, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो चिंता मत कीजिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।